एपीजे अब्दुल कलाम जी को कौन नहीं जानता। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। ये हमारे देश के मिसाइल मैन और हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। यही नहीं, ये हमारे देश के फेमस वैज्ञानिक और इंजीनियर भी रह चुके हैं। आज इनकी स्मृति दिवस है, तो चलिए हम लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है, क्योंकि ये आज भी हमारे देश के युवाओं के लाखों लोगों के दिल में बसते हैं। आज अब्दुल कलाम स्मृति दिवस है, क्या कहना चाहेंगे अब्दुल कलाम जी को लेके? अब्दुल कलाम जी को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मतलब हमारे देश के कर्णधार समझ लीजिए और युवाओं के प्रेरणा स्रोत समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। वैज्ञानिकता के क्षेत्र में काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हैं, जिससे हम लोग प्रेरणा अब भी ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। और हम युवाओं को उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी भी अपने परिस्थिति से मतलब समझौता नहीं करनी चाहिए कि हाँ हम इसीलिए बने हुए हैं। क्योंकि अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो पेपर बांटा करते थे, और अगर वो समझौता कर लेते अपनी स्थिति से कि हाँ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम हाँ कर रहे हैं, हम कहाँ मतलब कैसे करेंगे, तो वो भी अपना वही स्थिति वहीं रह जाते। लेकिन उनको क्या था, उनको आगे बढ़ना था। उन्होंने अपने हालात से समझौता नहीं किया, क्योंकि उनको देश के लिए कुछ करना था, समाज के लिए कुछ करना था। और जो उन्होंने अपना आगे चल के सिद्ध भी किया है कि हाँ मतलब काफ़ी शोध किया है, काफ़ी आविष्कार किया है, और हम भारतवासियों को मतलब एक अच्छी दिशा दी है जिस पथ पर हम लोग आगे चल के भारत को और विकसित कर सकते हैं। तो अब्दुल कलाम जी हम लोगों के बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा ही रहेंगे। श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के पुण्यतिथि पर मैं दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए एक हिम्मत है। हमने देखा कि एक निचले स्तर से उठकर मेहनत करके अपना गोल निर्धारित करके हमारे देश के राष्ट्रपति बने, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो। विज्ञान के क्षेत्र में भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। उन्होंने परमाणु बम के परीक्षण में हिस्सा लिया, और उनको देख के लगता है कि कुछ भी ज़िंदगी में मुश्किल नहीं है। आप अगर मेहनत करते हैं, अपना गोल निर्धारित करते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं, तो आप एक दिन मुकाम ज़रूर पाते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। अब्दुल कलाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब्दुल कलाम जी को तो हम ये कहेंगे कि वो हमारे देश के सबसे बेस्टतम राष्ट्रपतियों में से हैं, मेरे लिए विशेष तौर पर मैं मानता हूँ। और उनको मैं एक मोटिवेशन के रूप में मानता हूँ कि मतलब एक आदमी ज़मीन से उठ करके और कैसे ऊपर तक जा सकता है। ये एक आईना उन्होंने दिखाया भारतवासियों को कि आप लोग भी जो है, अगर मैं यहाँ तक जा सकता हूँ तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं। एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो उनके अंदर एक घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, चाहे वो मिसाइल मैन के रूप में जाने गए जब वहाँ थे, या कई चीज़ों पर राष्ट्रपति तक का सफ़र तय किया। तो इससे बेहतर और उदाहरण क्या हो सकता है। आज अब्दुल कलाम जी की स्मृति दिवस है, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत दुख की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उन्होंने मिसाइल की खोज की और बहुत सारी किताबें लिखी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए। वो बहुत ही गरीब परिवार के थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे, टीचर थे। भारत रत्न पुरस्कार मिला था, मिसाइल की खोज की थी। हमारे देश के ऐसे विजनरी स्वप्नद्रष्टा, इस देश के पिता जैसे व्यक्ति थे वो, जिन्होंने पूरे भारत के लिए एक सपना देखा था, पूरे भारत के हर वर्ग के लिए एक सपना देखा, युवाओं के लिए भी,
महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, किसानों के लिए भी, गांव के लिए भी। गांव के लिए तो उनका एक रूरा प्रोग्राम था जो बहुत प्रचलित हुआ था अटल जी के समय में, जिसको अब एकदम से पूरा वो विभाग ही पूरा ख़त्म कर दिया गया। तो इसी तरह से अब्दुल कलाम इस देश के लिए भूतो न भविष्यति इस तरह के एक राष्ट्रपति हो गए। एक तो बड़ा प्रचलित नाम था मिसाइल मैन, दूसरा एक प्रचलित माने इस बारे में कि वो जहाँ भी जाते थे बच्चों से इंटरेक्शन करते थे और बच्चों के लिए एक सुपर गाइड के रूप में थे, प्रेरणा स्रोत के रूप में थे। और उनकी बहुत तमाम पुस्तकें भी लिखी जो बच्चों के बीच में बहुत प्रचलित हुई। तो वो कई नामों से इस तरह से जाने जाते थे और कई क्षेत्रों में उनका काम था। क्या क्या किया उन्होंने इस देश के लिए? देखिए, जब उनका जो अपने देश में जो परमाणु बम का परीक्षण हुआ था अटल जी के ज़माने में पोखरण में, उसके कर्ता धर्ता वही थे। तो पहले तो इस देश में इसी रूप में वो विख्यात हुए और उन्होंने विश्व भर में एक मैसेज दे दिया गोपनीय कि हम एक ताकतवर देश हैं, परमाणु बम क्षमता संपन्न देश हैं। दूसरा, जब वो राष्ट्रपति बने तब उनकी दूसरे प्रतिभाएं भी खुल के निखर के आईं, बिल्कुल अहंकार रहित। और कई क्षेत्रों में सरकारों को भी, नवयुवकों को भी बहुत प्रेरणाएं दी उन्होंने। जो भी उनसे एक बार मिला तो वो उनके लिए पूरे जीवन भर याद करने के लिए एक अवसर हो गया। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।